हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा उदय सिंह और चित्तौड़ के तीसरे साके के बारे में। ठीक है, तो महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, और आपको ध्यान ही होगा 1540 में जो है मावली के युद्ध में जो है बनवीर को हराकर और इनकी हत्या भी कर देता है। साथ ही उदय सिंह ने जो अपने पैतृक जो राज्य है चित्तौड़, उस पर जो वापस जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो आता है शेरशाह की अधीनता। तो देखिएगा, शेरशाह जो अफगान शासक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसकी अधीनता स्वीकार करेगा, तो ये क्वेश्चन बनेगा मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने जो अफगानों की जो अधीनता स्वीकार की, तो महाराणा उदय सिंह होगा। ठीक है, तो 1544 में जो है ग्रीष्ममेल का जो युद्ध होता है शेरशाह का और मालदेव के बीच, तो उसके विजय के बाद जो है शेरशाह जो चित्तौड़ की ओर रवाना हो जाता है। ठीक है, तो उदय सिंह ने जो है दुर्ग की, क्योंकि अभी अभी जो है चित्तौड़ का दूसरा शाखा ही हुआ था, तो इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है वो युद्ध करने के कारण, इसलिए पहले ही जो दुर्ग की चाबियां शेरशाह को सौंप देता है और शेरशाह जो है अहमद सरवानी को छोड़कर आगे निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि उदय सिंह जो मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने जो अफगानों की जो अधीनता स्वीकार की। ठीक है, इसके बाद है उदयपुर की स्थापना, तो इन्होंने ही की। तो 1559 में उदय सिंह के पौत्र का जन्म होता है, अमर सिंह का। ठीक है, महाराणा के पुत्र और इनके पौत्र, तो 1559 में जन्म होता है और 1559 में ही जो है ये उदय सागर झील की जो है के किनारे नींव रखकर उदयपुर जो नगर उसकी जो स्थापना इन्होंने की 1559 में। तो ये आपको ध्यान रखना, इनकी जो स्थापना कब होती है, उदयपुर के 1559 में। फिर जो है उदयपुर के जो पुराने महल हैं उन्हें जो क्या कहा जाता है, मोती महल। ठीक है, मोती महल जो उदयपुर के पुराने महलों को कहा जाता है। फिर आता है 1567-68 में अकबर का आक्रमण। इसके आक्रमण के कारण ही जो है तृतीय जो है शाका संपन्न होता है। ठीक है, तो उदय सिंह को जो अकबर के आने की जो सूचना किन्होंने दी, शक्ति सिंह ने, ही आपको ध्यान रखना, शक्ति सिंह ने जो दी। ठीक है, उदय सिंह क्या करता है, चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसको वो निकल जाता पहाड़ियों की ओर और जो है जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़, साईदास और डोडिया सांडा, ईसरदास चौहान सहित 8000 राजपूतों को जो है महल में चित्तौड़ दुर्ग में जो है छोड़कर पहाड़ियों की ओर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जेमल राठौड़ और जो है कल्ला राठौड़ है, ये दोनों जो है काका भतीजे हैं। ठीक है, ये मीरा के जो भाई हैं जेमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ है, जो है इनकी बुआ है कल्लो राठौड़ की। ठीक है, तो इनका ये जो संघर्ष होगा इसमें, ठीक है, उदय सिंह महाराणा जो है ये पहाड़ियों को निकल जाता है। फिर है चित्तौड़ का तीसरा शाखा और अंतिम शाखा, ये होता है फरवरी 1563। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। तो अक्टूबर में जो है अकबर ने चित्तौड़ को घेरा और देखेगा यहाँ पर जो 4 महीने तक जो है घेराबंदी रही इसकी चित्तौड़ दुर्ग की। ठीक है, 4 महीने तक जो है जीत नहीं पाता है, देखिएगा, जबकि 8000 ही जो इसमें सैनिक है, ठीक है, राजपूत है इसमें 8000 ही ओनली, फिर भी इतनी बड़ी सेना को जीत नहीं पाता है, इसकी वजह से, दुर्ग की वजह से। ठीक है, फिर क्या है कि दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जो है किसी विद्वान ने ये बताया कि आपको जो एक जो साबात बनाना चाहिए इसकी जो हाइट के बराबर। आपको ध्यान होगा चित्तौड़ जो है कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है, तो उसके जो बराबर मगरी टिल्ला, जो मोहर मगरी टिल्ला जो है अकबर ने बनवाया और साबात का निर्माण करवाया। मोहर मगरी का टिल्ला बनवाया और साबात जो होता है एक जो पद्धति होती है जिसमें जो है ये जो जानवर वगैरह होते हैं उनके चमड़े का जो यूज़ किया जाता है ताकि उन पर जो गोला बारूद का जो प्रभाव ना पड़ता है। ठीक है, तो साबात का निर्माण और जो टिल्ला बनवाया उसका नाम है मोहर मगरी टिल्ला। ठीक है, तो साबात का निर्माण करवाया दुर्ग विजय के लिए, तभी जो है जीत पाता है। ठीक है, फिर जेमल राठौड़ और फत्ता चूंडावत या ये सिसोदिया भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपको ध्यान होगा जो कुंवर जो चूंडा होता है वो जो है राणा लाखा के समय जो है आपको ध्यान होगा वचन देता है और श्रृंगार देवी का जो विवाह होता है, तो उनसे जो है शर्त होती है कि इनसे जो पुत्र का जो जन्म होगा वही जो है भावी शासक बनेगा, भावी राणा बनेगा।
तो ये सिसोदिया शाखा से ये, तो ये चूंडावत का चूँकि वंशज है तो फत्ता चूंडावत लगता है, ठीक है। और ये फत्ता सिसोदिया फत्ता चूंडावत ये वही है जो महाराणा सांगा के साथ खानवा युद्ध में भी गया था, ठीक है। तो जयमल राठौड़ फत्ता चूंडावत ने जो है नेतृत्व किया किसका, केसरिया का। और फत्ता की पत्नी जो है फूल कंवर, ठीक है, उसने जो है जौहर का नेतृत्व किया जिसमें 700 रानियों ने जो है जौहर किया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। फिर आता है नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें, वीर कल्लाजी राठौड़ भाई। तो ये काका भतीजे हैं, ठीक है। क्या है कि जयमल राठौड़ के जो है पैर में जो है गोली लग जाती है अकबर के द्वारा, तो इनके ये जो लड़ना चाहते थे इसके बावजूद भी, तो ये क्या करते हैं अपने भतीजे जो कल्लाजी हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इनके पैर में गोली लगी हुई है और ये इनके ऊपर बैठकर जो लड़ते हैं। और दोनों ही जो है चाचा भतीजे जो दोनों ही जो मुगलों को जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अकबर स्वयं देखकर इससे घबरा जाता है कि कोई लोक देवता है जो दो सिर व 4 जो है हाथों के साथ जो है युद्ध कर रहा है। अकबर खुद घबरा जाता है, ठीक है। फिर क्या करता है, लड़ते लड़ते जो है युद्ध के समय ही जो है कल्लाजी जो अपने चाचा के जो है पैर में लगी जो गोली है ये ज़्यादा घायल होने लगते हैं। तो क्या है कि ये इनका उपचार करना चाहते थे, ठीक है। तो उसी समय जो युद्ध में कि कोई जो है बीच में सैनिक आता है मुगलों का और वो जो इनका सिर काट देता है, ठीक है, कल्लाजी राठौड़ का। इसके बावजूद भी जो इनका धड़ है, सिर के जो नीचे का हिस्सा होता है वो भी जो है लड़ता रहता है कई समय बाद, ठीक है। तो इस कारण जो है वीर कल्लाजी है वो लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। इन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर शहीद हुए, तो फत्ता और जयमल राठौड़ जो हनुमान पोल और भैरव पोल जो है चित्तौड़ दुर्ग में पड़ता है वहाँ पर जो है शहीद हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़ के तीसरे साके में कौन सा निम्न में से जो है योद्धा है जो मतलब गंभीरी नदी तक गया, तो डोंडिया सांडा जो है लड़ते हुए गंभीरी नदी तक गया, ठीक है। यानी उनको खदेड़ते हुए मुगल सैनिकों को पीछे तक ले गया, देखिएगा गंभीरी नदी तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका बनता है ये, ठीक है। फिर ईसरदास चौहान जो है उसने अकबर का जो हाथी है जिस पर अकबर सवार था उसका जो एक दांत तोड़ा, ठीक है, ईसरदास चौहान ने। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अकबर की जो बंदूक का नाम क्या था, तो अकबर ने अपनी बंदूक का नाम रखा गया तो वो था संग्राम, ठीक है। संग्राम जो है अकबर की बंदूक का नाम था। फिर जो इस तरीके से जो है जौहर और केसरिया होने के बाद जो है साका संपूर्ण होता है। इसके बाद जो है मुगल जो ये विजय कर लेते दुर्ग को, तो अकबर ने जो है दुर्ग जो है आसफ खां को सौंप दिया, ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने एलची नामक सिक्का चलाया, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है, चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने कौन सा जो है सिक्का चलाया, तो एलची नामक जो सिक्के चलाए, ठीक है। फिर जो ये जयमल और फत्ता की वीरता को देखते हुए जो अकबर जो है ये अपने जो जीवन काल का सबसे बड़ा जो है धब्बा मानता है इसको, तो इसको धोने के लिए जो ये जयमल और फत्ता की जो मूर्तियाँ आगरा के किले में जो इन्होंने लगवाई, लेकिन जो है औरंगजेब के समय आपको ध्यान होगा मूर्ति तोड़ो अभियान चला था, उसमें जो है ये खंडित हो जाती है। और वर्तमान में जो ये मूर्तियाँ कहाँ पर है, जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में है, ठीक है, वहाँ पर इन दोनों की मूर्तियाँ लगी हुई है, खंडित हैं, ठीक है। फिर है उदय सिंह की मृत्यु। उदय सिंह की मृत्यु जो 28 फरवरी 1572 को होली के दिन होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है किस जो है शासक की या किस राणा की जो है मृत्यु होली के दिन होती है, तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन होती है, ठीक है। फिर जो गोगुंदा में जो है इनका दाह संस्कार किया जाता है, गोगुंदा में। नेक्स्ट फिर गोगुंदा में जो कृष्णदास चूंडावत, आपको ध्यान होगा इन्हें जो हरावल सेना जो आगे की सेना होती थी युद्ध का जो व्यू होता है उसका फॉर्मेट तैयार करने के लिए, ठीक है। तो कृष्णदास चूंडावत है तो इन्हें प्राथमिकता थी पट्टे जारी करने का भी आपको ध्यान होना चाहिए। मेवाड़ में पट्टे जारी कौन करते थे, तो चूंडावत ही जो करते थे, ठीक है। तो कृष्णदास चूंडावत ने जो है महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक किया, ठीक है। आपको ध्यान होगा क्रांति हुई थी उसमें जगमाल को जो बना देता है और फिर जो इनसे जो राय ली जाती है चूड़ावतों से भाई कौन बनेगा, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को ये वहीं पर जो राज्याभिषेक कर देता है गोगुंदा में, ठीक है। फिर महलों की क्रांति, ये भी आपको ध्यान रखना है क्या है इसमें,
उदय सिंह ने जो है भटियाणी रानी धीर भाई के प्रभाव में, आपको ध्यान होगा इस इफेक्ट के प्रभाव में, जो जगमाल को राणा बना दिया, जबकि बनना चाहे था महाराणा प्रताप। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में जगमाल को राजगद्दी से हटाकर पुनः जो है महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। तो महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक होता है, ध्यान होना चाहिए। एक तो उनके जो फादर का जो दाह संस्कार होता है गोगुंदा में, तो वहाँ पर जो है कृष्णदास चौड़ावत जो है महाराणा प्रताप को वहीं पर जो राज्याभिषेक कर देता है, ठीक है। फिर दूसरी बार होता है जब कुंभलगढ़ दुर्ग में जगमाल राजगद्दी पर बैठा था, तो वहाँ से हटाकर जो वास्तविक जो राज्याभिषेक होता है फिर कुंभलगढ़ में जो है होता है, ठीक है। इस समय जो है मारवाड़ से चंद्रसेन भी आया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है भूला बिसरा राजा भी कहते हैं चंद्रसेन को, और इन्हें जो है प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, यानी प्रताप से आगे चलने वाला, ठीक है। इनकी एक ही गलती रहती है, वरना जो है ये भी जो है महाराणा प्रताप की तरह प्रतापी शासक था। इन्होंने भी जो है अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। फिर जो जगमाल को राजगद्दी पर हटा दिया जाता है, तो जगमाल जो भागकर कहाँ चल जाता है, अकबर के पास। फिर अकबर जो इसे जागीर दे देता है, तो अकबर ने इसे जो जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर दी, और 1583 के दत्तानी युद्ध में जो जगमाल मारा जाता है। तो ये था आज का इतिहास। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मावली का युद्ध किन के बीच हुआ, तो बनवीर वर्सेस महाराणा उदय सिंह, ठीक है। ये और अफगानों की अधीनता किसने जो है सर्वप्रथम जो है की थी स्वीकार, तो वो है महाराणा उदय सिंह अफगानों में, ठीक है। और जब बात आती है मुगलों में, तो वो करता है महाराणा अमर सिंह, ठीक है। प्रथम जो है महाराणा प्रताप का जो पुत्र है वो है अमर सिंह, ठीक है। ये प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट ये बनता है कि उदयपुर की जो स्थापना कब हुई, 1559 में, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं 1559 में इनके पोते का जो जन्म होता है, उसकी जो उपलक्ष्य में जो है उनकी खुशी में जो है उदयपुर नगर बसाते हैं, ठीक है। और ये भी आपको प्रश्न आ सकता है उदयपुर में जो है पुराने महलों को जो क्या कहा जाता है, मोती महल कहा जाता है। फिर ये आपको ध्यान रखना है अकबर का जो आक्रमण है, इसमें जो ये चले जाते हैं, ठीक है। 1567-68 में जो इनका आक्रमण होता है, ठीक है। और जो है इनका जो है कौन सा टीला बनवाया था दुर्ग विजय के लिए, तो मोर मगरी टीला बनवाया, और जो इसके साथ ही जो जीतने के लिए साबात का निर्माण भी करवाया, जो कि एक पद्धति है जिसमें जो चमड़े का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया या फत्ता चौड़ावत के नेतृत्व में जो केसरिया हुआ, और फत्ता की पत्नी फूलकुंवर के नेतृत्व में 700 रानियों ने जो जेवर किया। इस तरीके से जो है साका संपूर्ण हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, केसरिया और जो जोहर किन के जो है नेतृत्व में हुआ। और फिर आपको ध्यान रखना वीर कल्लाजी राठौड़, ठीक है। जेमल और वीर कल्लाजी जो चाचा भतीजे हैं, ठीक है, मीरा के भाई और मीरा के भतीजे। फिर इन्हें जो है 4 हाथों वाले देवता जो कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को, और ये कहाँ पर शहीद हुए, तो ये हनुमान पोल और भैरू पोल, ठीक है। फत्ता और जेमल क्रमशः हनुमान पोल और भैरू पोल मध्य शहीद हुए। और ये आपको ध्यान रखना डोडिया सांडा लड़ते हुए कहाँ तक गया, गंभीरी नदी तक। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गंभीरी नदी तक लड़ते हुए कौन गया, तो डोडिया सांडा, ठीक है। फिर आता है कि अकबर के हाथी का एक दांत किसने तोड़ा, तो ईश्वरदास चौहान ने जो अकबर के हाथी का एक दांत भी तोड़ा था। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम, ठीक है। दुर्ग किसे जो सौंपा था अकबर ने दुर्ग विजय के बाद, तो आसफ खां को जो सौंपा था, ठीक है। और इस दुर्ग की जो उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में जो एलची नामक सिक्के चलवाए अकबर ने। ये जो है मूर्तियाँ कहाँ लगवाई, आगरा में। लेकिन ये अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ स्थित है, अकबर द्वारा बनाई गई जेमल और फत्ता की मूर्तियाँ कहाँ स्थित है, तो आपको आगरा ने करके अभी जो वर्तमान में जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर वाला वहाँ पर है, ठीक है। उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन होती है, गोगंदा में इनका दाह संस्कार होता है। वहीं जो है कृष्णदास चौड़ावत जो है इनके तलवार बांधकर जो राज्याभिषेक करता है। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक बार जो है गोगुंदा में, दूसरी बार कुंभलगढ़ में। मेलों की क्रांति आपको ध्यान रखना, भटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव के कारण जगमाल को जो राणा बना दिया था। फिर जो कुंभलगढ़ में जो जगमाल को हटाकर दोबारा जो है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता कुंभलगढ़ दुर्ग में। इस समय जो मारवाड़ से चंद्रसेन भी आया था, चंद्रसेन को भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है, और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जगमाल अकबर के पास चला गया, और अकबर ने जो है जगमाल को जो जहाजपुर की जो जागीर थी, जो जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा में, जगमाल जो है 1583 के दत्तानी के युद्ध में
मारा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक, ठीक है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्लास जो होगी राजस्थान हिस्ट्री की, मेवाड़ हिस्ट्री की, उसमें हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।